कक्षा 7th क्लास में गणित विषय में अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव। सीमा जब कक्षा में लंच करने बैठी तो उसने देखा कि प्रिया आज लंच बॉक्स घर से लाना भूल गई है। तो सीमा ने प्रिया को लंच करने के लिए आमंत्रित किया। उसके लंच बॉक्स में 5 रोटियां थी, इसलिए प्रिया और सीमा दोनों ने ही 2-2 रोटियां ले ली। फिर सीमा ने 5वीं रोटी को 2 बराबर भागों में किया। एक आधा भाग प्रिया को दे दिया, दूसरा आधा भाग उसने स्वयं ले लिया। इस प्रकार 2-2 रोटियां और आधी रोटी प्रिया को, 2 रोटियां और आधी रोटी सीमा को मिली। सीमा ने अपनी आधी की आधी रोटी तथा प्रिया को मिली आधी की आधी रोटी को फिर से 2 बराबर भागों में बांटा। इस प्रकार से एक रोटी के 4 बराबर हिस्से किए गए। ये प्रत्येक हिस्सा रोटी का 1/4 है। ये चारों हिस्से मिलकर एक पूर्ण भाग बनते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये आधा है, लेकिन इस आधे को भी जब आधे से तोड़ा, ये इस प्रकार एक पूरी रोटी के 4 हिस्से किए, तो एक हिस्से को हम बोलते हैं 1/4। क्यों बोलते हैं? नीचे लिखा है मतलब कुल हिस्से, कितने हिस्से हैं? 4, और ऊपर लिखा है मतलब वो एक हिस्सा, तो एक हिस्से को बताता है 1/4। भिन्न भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है। यह एक पूर्ण अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तु का एक समूह भी हो सकता है। उदाहरण 5/12 एक भिन्न है। यहाँ 5 अंश और 12 हर है। इसको बोलते हैं अंश, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, और इसको बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर। इसको डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर। इंग्लिश में, हिंदी में अंश और हर क्या बोलते हैं? अंश हर, अंश हर। भिन्नों का गुणन, ये देखिए, आप इसे भूल जाइए, सिर्फ चित्र को देखिए। चित्र में कुल 4 हिस्से हैं, इसमें भी कुल 4 हिस्से हैं, और यहाँ पे एक एक हमें इसे जोड़ना है। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो इन चारों में से एक और एक 2 हिस्से भर जाएंगे, तो 2। लेकिन अगर हम 3 बार जोड़ रहे हैं तो 3 हिस्से भर जाएंगे। 1 2 3, 3 को जोड़ा तो ये 3 भर गए और 1 बच गया। अब मैंने इस चित्र को कैसे लिख सकते हैं? 1/4 बताया था ना, कुल 4 तो नीचे 4, 1 भरा तो 1 ऊपर, तो कितनी बार जोड़ा है? 3 बार, तो 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4। तो जब हर समान होता है तो हम इस 3 की जगह 3 का गुणा करेंगे 1/4 में, बराबर 3/4 का गुणा करेंगे तो 1/4 में 3/4 हो जाएगा, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 24 गुणा 1/2। तो जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो 24 का गुणा अंश में होगा तो 24/2। फिर 2 से हम 24 को भाग देंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4। 2 से 24 को भाग देंगे तो उत्तर आएगा 12। जब हम 2 सम भिन्नों का गुणा करते हैं तो गुणनफल का मान सदैव दोनों भिन्नों से कम होता है। 4/5 गुणा 7/2/7। तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा होता है, अंश का अंश में, हर का हर में। 8 दूनी 16 होगा, 7 पंजे 35 होगा। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और ये 35। तो 8/35 है, ये छोटा है 4/5 से। 8/35 है, वो छोटा है 2/7 से। आगे हम देखते हैं इसके विपरीत 2 विषम भिन्नों का गुणनफल इनमें से प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता है। यहाँ अभी हमने देखा समभिन्न। समभिन्न क्या होता है? जब भी समभिन्न होगा तो ऊपर वाली संख्या हमेशा छोटी होती है और नीचे वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। और विषम भिन्न में क्या होता है? ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है, नीचे वाली संख्या छोटी होती है। इसे विषम भिन्न बोलते हैं। हमें ये चीज़ याद रखना है कि समभिन्न क्या है और विषम भिन्न क्या है। भिन्नों का भाग, अब ये देखो भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। जैसा कि हम सवाल कर चुके हैं, जब भी ऐसी संख्या आएगी 1 भाग 1/2, मैंने आपको बताया भाग की जगह किसका चिन्ह लगाएंगे हम? गुणा का, और संख्या को पलट देंगे। ये देखो 1 भाग 1/2 था, तो 1 गुणा ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/1। ऐसे ही किया था हमने, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे। क्यों? अंश का गुणा अंश में होता है, तो ये 2/1 आ जाएगा। अब ये हमने गोला बनाया और 4 हिस्से में बांट दिए, तो एक हिस्सा क्या कहलाता है? 1/4। कितनी बार? 4 बार। ये 3 बार लिखा हुआ है। पूर्णों में से प्रत्येक को समान 1/4 भागों में बांटने पर 3 गुणा 4 सही 4/1। तो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए 1/4 धन 2/4। तो चित्र में हम 1/4 देख पा रहे हैं। 2 मतलब 2 भाग छायांकित होंगे, कुल भाग 4 होंगे, ये हो गया। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 हिस्से हो जाएंगे भरे हुए और 1 खाली हो जाएगा। 3/4। नीचे वाला जो है वो कुल भाग को बताता है, ऊपर वाला जो है वो छायांकित भाग को बता रहा है। ये देखिए हमने जोड़ा तो 3/4 आ रहा है। हम चित्र भी देख सकते हैं। अब इस स्थान को हमें भरना है। यहाँ पे कितने हैं? 3 और 2 5। यहाँ पे कितने हैं? 2।
और यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2 और 3 और यहाँ 5 है। रिक्त स्थान में उचित भिन्न लिखें। यहाँ पे 8/10 आ रहा है, तो यहाँ 8 कब आएगा ऊपर, जब हम ऊपर 1 लिखेंगे तभी तो 8 आएगा, और नीचे 10, 1/10, 7 और 1 8, 8/10। चलिए, जैसा कि हमने देखा है कि दशमलव वाली संख्या का गुणा कैसे करते हैं। देखो 0.1 गुणा 0.1। जब इस प्रकार की दो संख्याओं का आपस में गुणा होता है तो यहाँ भी एक दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो उत्तर हमारा क्या आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए। तो 0 और 1 लिखेंगे हम। ये चित्र के माध्यम से देखिए, ये है और एक ये है, ये पूरा 10 हिस्से हैं और एक ये वाला हिस्सा मामूली सा, तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो ये आएगा उत्तर हमारा। पहले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सा भिन्न सरलतम रूप में नहीं है। सरलतम का मतलब होता है जिसमें भाग दिया जा सके, तो इसमें दोनों में भाग जा रहा है 5 का, लेकिन भाग नहीं दिया, तो ये सरलतम रूप में नहीं है। दूसरे प्रश्न में देखते हैं, 1/5 को दर्शाती है। 1 ऊपर मतलब एक हिस्सा, नीचे 5 मतलब कुल हिस्से 5। इसमें 5 हिस्से नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है 1 2 3 4 5 और एक हिस्से में छायांकित है, तो इसे बोलेंगे 1/5। बीच में स्थित है। हमें ये बताना है कि 0.023 जो है इन चारों में, इन दोनों में से किसके बीच में स्थित है। तो शुरुआत 0 से हो रही है, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ हो रही है, तो ये 3, लेकिन ये 3 से पहले तो छोटा 2 है, ये नहीं होगा। ये तो 0, ये भी नहीं होगा। 0.2 तो हाँ 0.2 है, इसके बाद 0.03, तो ये वाला उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 2/3 भाग 1/6। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमने देखा है भाग की जगह गुणा का चिन्ह लग जाएगा, संख्या पलट देंगे। 2/3 गुणा 6/1 भाग देंगे तो आएगा उत्तर 4। अगला प्रश्न, 250 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करने पर प्राप्त होगा। 250 मीटर था, इसको किलोमीटर में बदलना है, मतलब 1000 से हम भाग देंगे तो 0.250 किलोमीटर आएगा उत्तर। एक समकोण एक ऋज्जु कोण का कौन सा भाग होता है। तो एक समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ऋज्जु कोण स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो 90/180 करेंगे तो 1/2 आएगा। इसका मतलब जो समकोण है वो ऋज्जु कोण का आधा भाग होता है। सुशांत 1 घंटे की पुस्तक को 1/4 भाग पढ़ता है, वो 2 सही 1/2 घंटों में उसी पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेगा। तो सुशांत जो है वो 1 घंटे में पुस्तक का 1/4 भाग पढ़ता है। 2 सही 1/2 भाग को अनुचित भिन्न में बदलने पर ये आएगा, इन दोनों का गुणा किया और एक जोड़ दिया 2, तो ये हो जाएगा 5/2 घंटे। उसी पुस्तक का कुल भाग, तो 1/4 में हम गुणा कर देंगे 5/2 का, तो ये जाएगा 5/8। मतलब जो सुशांत है वो 2.5 घंटे में पुस्तक का 5/8 भाग पढ़ लेगा। एक कप का 1/3 भाग पानी से भरा है, इसे पूरा भरने के लिए अभी कितना भाग बाकी है। तो पूरे कप का 1 भाग माना जा सकता है कि 1 भाग है, और कप का भरा हुआ भाग कितना है तो 1/3, तो खाली कितना होगा, तो हम 1 से 1/3 को घटा देंगे। तो जब 1 से 1/3 को घटाएंगे तो हम 1 को 3/3 लिख सकते हैं, इससे घटाएंगे तो 2/3 आ रहा है। इसका मतलब कप को पूरा भरने के लिए हमें कितना और भरना है, 2/3 भाग बाकी है। एक चाय की दुकान में 3 दिनों में दूध की खपत 5.2 लीटर, 3.8 लीटर, 6.3 लीटर है। दूध की औसत खपत ज्ञात कीजिए। 3 दिनों में कुल दूध की खपत, इन तीनों को हमने जोड़ दिया तो ये हो गई 15.3 लीटर। दिनों की संख्या कितनी थी तो 3, औसत खपत कितनी होगी, तो जो कुल था उसमें हम 3 का भाग दे देंगे तो ये जाएगा 5.1 लीटर। दूध की औसत खपत कितनी हो गई 5.1 लीटर, मतलब प्रतिदिन वो कितना खर्च करते होंगे तो 5.1 लीटर। अगला प्रश्न, एक कमरे के फर्श की लंबाई ये दी है 4.8 मीटर, चौड़ाई 4.2 मीटर, इस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फर्श कैसा होता है, ऐसा, हमें ये लंबाई दी हुई है और हमें ये चौड़ाई दी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और ये चौड़ाई। क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई का चौड़ाई का गुणा कर देंगे, तो जब दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 20.16 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 9 सही 3/4 मीटर लंबी रस्सी में से 3/4 मीटर लंबे बराबर टुकड़े काटे जाएं तो कितने टुकड़े मिलेंगे। रस्सी की कुल लंबाई कितनी है तो ये है,
इसको कैसे हल करते हैं? मिश्र भिन्न को इन दोनों का गुणा करते हैं और ये जोड़ते हैं। ये देखो गुणा किया, ये जोड़ दिया, बटे 4। तो गुणा करके जोड़ने पर आ रहा है 39/4 मीटर। टुकड़े की लंबाई कितनी है? एक टुकड़ा है 3/4 मीटर। और मान लो कोई चीज़ है 10 और 2 टुकड़ा, तो हम क्या करेंगे? 2 से 10 को भाग दे देंगे। तो इसमें भी हम वही करेंगे, ये कुल था और ये टुकड़ा था, तो कुल में टुकड़े का भाग दे देंगे। तो जब भी ऐसी संख्या हो 39/4 भाग 3/4, तो ये ऐसे ही लिखते हैं, नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर जाती है और ये नीचे रहती है। 39/4, 4 ऊपर आ गया, उल्टी हो जाएगी। मतलब हमें मालूम है ना, भाग देते तो संख्या पलट जाती है। तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 13 आएगा। इसका मतलब रस्सी के कितने टुकड़े होंगे? 13 टुकड़े मिलेंगे। 5 से करना है ना। एक तोता और एक कबूतर जमीन से क्रमशः 20 से 1/8 मीटर और 20 से 1/2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। यदि 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से वह नीचे आते हैं तो ज़मीन पर पहले कौन आएगा? कौन उसके ज़मीन पर नीचे आने में लगने वाला समय ज्ञात करो। तो तोते की ऊंचाई क्या है? 20 से 1/8। इसको मिश्र भिन्न को हल करेंगे तो 161/8 आएगी। कैसे करेंगे? इन दोनों का गुणा करेंगे, एक जोड़ देंगे और ऊपर लिख देंगे /8। कबूतर की ऊंचाई कितनी है? 20 से 1/2, 20 का 2 में गुणा करेंगे, एक जोड़ देंगे, 41/2। दोनों के बीच आने की गति क्या है? तो 1 मीटर प्रति सेकंड, इसलिए प्रति सेकंड। तोते को ज़मीन पर आने में लगा समय, तो हम क्या करेंगे? 161/8 में हम भाग देंगे 1/2 का। तो जब 1/2 का भाग देंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा गुणे में और 1 नीचे आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 40.25 आएगा। कबूतर को ज़मीन पर आने में लगा समय, तो ये क्या था? 41/2, भाग देंगे 1/2 का, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 41। अब हम देख पा रहे हैं कि 40 और 41 में से बड़ा कौन सा है? तो 41। तो 41 किसका आया था उत्तर? तो कबूतर का आया था। तो इसने ज़्यादा समय लिया, तो पहले ज़मीन पे कौन आएगा? तोता ज़मीन पर पहले आएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के लड़के और लड़कियों की संख्या का पता लगाइए और बताइए लड़कियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है। तो हमारी कक्षा 7वीं का, हम कक्षा 7 का हल कर रहे हैं। तो कक्षा 7 में कुल 23 बच्चे हैं और लड़कियों की संख्या है 10, लड़कों की संख्या है 13। तो पहला प्रश्न है, लड़कियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है? तो लड़कियों की संख्या है हमारी 10 और कुल बच्चे हैं 23, तो 10/23। दूसरा है, लड़कों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है? तो हमारी कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? 13, कुल संख्या कितनी है? 23, तो 13/23। आप समझ लीजिए, आपको खुद से भी करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1 और 2 में प्राप्त भिन्नों का योग 1 होगा, सत्यापित कीजिए। अब ये बोल रहे हैं कि ये दोनों भाग जो है, इन दोनों को जोड़ने पे 1 आना चाहिए। तो दोनों भिन्नों का योग बराबर 1। तो हमने क्या किया? 10/23 और 13/23 को जोड़ा, हर बराबर है तो 10 और 23 को जोड़ेंगे तो 23 आएगा। 10 और 13 23, 23/23। इससे इसको भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इनने कहा था 1 सत्यापित कीजिए, तो 1 आ गया, मतलब ये हमारा उत्तर सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक शर्ट बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। शर्ट बनाने के लिए एक सही 4/5 मीटर और एक सही 2/5 मीटर कपड़े में से कौन सी लंबाई का कपड़ा चुनेंगे और क्यों? उपयोग के बाद कितना कपड़ा शेष बचेगा? तो आवश्यक कपड़े की मात्रा कितनी है? 1.5 मीटर। हमारे पास विकल्प क्या है? तो एक सही 1/4 मीटर। इस विषम भिन्न को हम हल करेंगे तो यह आ जाएगा 5/4 मीटर, दशमलव में 1.25 मीटर। एक सही 2/5 मीटर को हल करेंगे तो 7/5 यानी कि 1.4 मीटर। और हमें चाहिए कितना? 1.5। तो दोनों ही कम है, इतने में शर्ट बन रही है, ये भी कम है, ये भी कम है। तो जब कम है तो शर्ट कैसे बनेगी? शर्ट बनेगी ही नहीं। अगर 1.5 मीटर में शर्ट बन रही है तो हमारे पास तो कम है कपड़ा, तो दोनों ही कपड़े पर्याप्त नहीं है। लेकिन अगर दोनों में से हमें विकल्प चुनना पड़े तो क्योंकि 1.4 है, दोनों में ज़्यादा है, तो हम एक सही 4/5 ले सकते हैं क्योंकि यह अधिक है। पास नहीं। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं हम। अपने माता पिता की आयु पूछिए और बताइए कि आपकी आयु आपके पिता की आयु का कौन सा भाग है। तो मैंने रोहित से पूछा, रोहित के पिता की आयु है 34 वर्ष, माता की है 30 वर्ष और रोहित की है 12 वर्ष। तो आपकी आयु आपके पिता की आयु का कौन सा भाग है? तो इनकी आयु है 12, पिता की आयु है 34, तो 12/34 लिखेंगे। अगला प्रश्न है,
आपकी आयु आपके माता पिता की आयु के कितना भाग है? तो रोहित की आयु कितनी थी? 12। और मम्मी पापा दोनों की आयु जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 64। तो 12/64। जब इसे हम भाग देंगे तो यह जाएगा 3/16। अगला प्रश्न, यदि आपकी आयु और आपके माता पिता की आयु के योग को एक वृत्त से प्रदर्शित करते हैं तो उस वृत्त में आपकी आयु वाला भाग छायांकित कीजिए। तो ये 16 हिस्से बता रहे हैं, तो हमने कुल हिस्से कितने कर लिए? 16। और रोहित की आयु का हिस्सा कितना आ रहा है? 3। तो 1 2 3, 3 भागों को मैंने छायांकित कर दिया। ये भाग कहलाएगा 3/16। ये चित्र के माध्यम से पूर्ण हुआ।